हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। प्रधान ग्रुप स्पेशली डीलिंग IMT खरखोदा। कॉन्टैक्ट अस 9355500009 9643971000 765002700 www.pradhangroup.com। मंगलवार को IMT खरखोदा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान राजीव दहिया की नेतृत्व में एसोसिएशन HSIIDC के अधिकारियों से मिले, जिन्होंने IMT के विकास कार्यों जैसे सड़क के निर्माण, बिजली, सीवर और पानी की उपलब्धता की मांग की और काम शुरू करने के लिए कहा, क्योंकि जो टेंडर L&T कंपनी के लिए छोड़ा गया है उस पर काम शुरू नहीं हुआ है। एसोसिएशन का कहना है कि जल्द ही काम शुरू नहीं किया गया तो वे धरना प्रदर्शन व आंदोलन भी कर सकते हैं। वैसे तो खरखोदा IMT में टेंडर अलॉट करने की प्रक्रिया पिछले करीब 1.5 वर्ष से चली हुई है, लेकिन सभी विवादों का निपटारा होने के बाद जब टेंडर ओपन किए गए तो IMT में सभी सुविधाएं देने का दावा L&T कंपनी द्वारा 776 करोड़ रुपए में किया गया, जबकि बाकी कंपनियों ने इससे ज़्यादा में ही डेवलपमेंट करने की सहमति जताई थी। लेकिन इस टेंडर ओपनिंग प्रक्रिया की होते हुए भी 2 महीने का समय हो गया, अभी तक आगे कार्यवाही शुरू नहीं हुई है, जिससे उद्योगपतियों में HSIIDC व सरकार के प्रति नाराजगी है। IMT खरखोदा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान राजीव दहिया ने विभाग और सरकार पर IMT खरखोदा में अलॉटेड प्लाट धारकों के हितों को अनदेखा करने का भी आरोप लगाया है। विभाग अपनी मूल जिम्मेवारी को भूलकर प्रॉपर्टी डीलर की तरह व्यवहार कर रहा है। छोटे और मध्यम उद्योगपतियों के हितों पर कुठाराघात करने का काम कर रहा है। पिछले कई सालों से झूठी आश्वासन विभाग की तरफ से उद्योगपतियों को दिया जा रहा है कि टेंडर बस अप्रूवल के लिए भेज रखा है। हर अलॉटी अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई से इतने महंगे भाव पर जमीन खरीदकर अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। विभाग और सरकार की अनदेखी के कारण कहीं ऐसा न हो कि उद्योगपतियों के सब्र का बांध टूट जाए और उद्योगपतियों को अपने हक पाने के लिए मजबूर होकर एक बड़ा आंदोलन करना पड़े। प्रधान राजीव दहिया ने कहा कि HSIIDC के वरिष्ठ अधिकारियों और संबंधित सरकारी तंत्र से अपील है कि IMT खरखोदा के डेवलपमेंट के लिए उचित कदम उठाएं। सरकार से भी अपील है कि इसमें हस्तक्षेप करके इस काम को जितना जल्दी हो सके करवाने का साहस दिखाएं। अरुण गर्ग महाप्रबंधक HSIIDC सोनीपत का कहना है कि खरखोदा IMT में मूलभूत सुविधाओं के लिए करीब 776 करोड़ रुपए की टेंडर L&T कंपनी को मिला है। उनकी सबसे कम भीड़ थी, लेकिन मुख्यालय से अभी अलॉट नहीं हुआ है। अप्रूवल का इंतजार है, जिसके बाद वर्क ऑर्डर व टर्म एंड कंडीशन बाकी रह जाएंगी, जिनके बाद खरखोदा IMT में डेवलपमेंट के कार्य शुरू हो जाएंगे। हम आज अपने LOT भाइयों की डेवलपमेंट की मांग को इनके सामने रखा है। 2019 में हमारे को ऑक्शन के माध्यम से प्लॉट दिए थे इन लोगों ने और हमसे पूरी पेमेंट ले ली है। और जब हमने पूरी पेमेंट जमा करवा दी डेवलपमेंट के लिए, हमने इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि भाई पर्यावरण विभाग से हमें अभी इसकी परमिशन नहीं मिली है डेवलपमेंट की। जब वो परमिशन मिल जाएगी तो डेवलपमेंट का काम शुरू करेंगे। इस बात को सुनकर हमें बहुत धक्का लगा, लेकिन जैसे भी हमने बात की नज़ाकत को समझते हुए अपनी एसोसिएशन बनाई, अधिकारियों से हम लोग मिले तो हमने प्रेशर बनाया तो इन्होंने पर्यावरण की वो ले ली। उसके बावजूद 2 साल हो गए, अभी तक ये टेंडर करके इन्होंने बताया हमें कि भी टेंडर करके और यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ढांचा तैयार करना है, जिसमें सड़कों का, बिजली का, पानी का, सीवर का जो काम इन्होंने करना है वो काम इन्होंने करना था। लेकिन वो इतना डिले और इतना स्लो प्रोसेस है इनका कि व्यापारी जो है अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पूरी पेमेंट जो प्लाटों की है वो दे चुके हैं। अब वो कहीं दूसरी जगह भी नहीं जा सकते और यहाँ मूलभूत सुविधाओं के बगैर अपनी फैक्ट्री लगाएं कैसे। और ज़मीन जो है मारुति जैसे एक विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठित उद्योग का यहाँ लगने की वजह से लोगों में बड़ा जोश था, बड़ी वो भावना थी कि भाई यहाँ बहुत जल्दी काम होगा। उसके बावजूद मारुति जैसे उद्योग के आने के बावजूद यहाँ काम बहुत स्लो चल रहा है। तो आज हमने यहाँ स्टेट मैनेजर को एक ज्ञापन दिया है MD HSIIDC के नाम कि भाई हमारी जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं डेवलपमेंट को लेके, वो जल्द से जल्द टेंडर अप्रूव करके, टेंडर अवार्ड करके और उनको वर्क ऑर्डर देके काम शुरू करवाया जाए, ताकि हम अपनी फैक्ट्री लगा के जो लोगों के इतने पैसे लगे हैं, इतना सब कुछ लगा है,
लोगों के प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं। जो सोच के हमने लगाया था, जब हमने प्लॉट लिए थे तो हमें ये कहा गया था कि 2 से 3 साल में यहाँ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, लेकिन उस बात को भी 4-5 साल हो लिए और अभी कुछ जो पहले दिन स्थिति थी वही आज भी स्थिति है। अधिकारियों की तरफ से हमें सिर्फ आश्वासन मिलता है, ज़मीनी स्तर पे यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरा सभी वरिष्ठ HSIDC के सभी वरिष्ठ अधिकारियों से और सरकारी तंत्र जो इस विभाग से संबंधित है उससे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि इस कार्य में संज्ञान ले और जितना जल्दी हो सके इस काम को करवाने के लिए जो भी उचित कदम है वो उठाए और इस काम को करवाए। नहीं तो यहाँ व्यापारियों की हालत बहुत ख़राब है। व्यापारी भयभीत होकर और आतंकित होकर दूसरी जगह जाने की सोच रहे हैं। अपने ये प्लॉट जो है बेच बाच के यहाँ से सब चले जाएंगे। हमारे पास ही सीमावर्ती राज्य है उत्तर प्रदेश, वो बड़ी लुभावनी स्कीमें दे रहे हैं उद्योगपतियों को, और लोगों का मन अगर एक बार यहाँ से जाने का हो गया तो यहाँ कोई मारुति अकेली रह जाएगी, छोटे उद्योग यहाँ कोई नहीं लगाएंगे। और सरकारी जो हमारी सरकार है उसके मंत्री हैं या जो भी इससे संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि भाई छोटे और मध्यम उद्योगपतियों के हितों का ध्यान रखते हुए जितना जल्दी हो सके यहाँ डेवलपमेंट का काम शुरू करवाया जाए। अब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है, हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं। उस लेंस से मरीज़ का ऑलमोस्ट दूर का विज़न नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें। उम्र के साथ खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।